दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे फ्लैट की है जो बाहर से आम है पर अंदर से कुछ और ही। मेरा नाम अमित देशमुख है। मैं पुणे में एक आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और ये कहानी है उस दिन की जब मैंने फ्लैट नंबर 703 में पहली रात गुजारी, क्योंकि उसी रात से मेरी नींद छिन गई, चैन चला गया और यकीन मानो जिंदगी भी पहले जैसी नहीं रही। मैंने ये फ्लैट एक रियल एस्टेट एजेंट के जरिए बेहद सस्ती कीमत में खरीदा था। बिल्डिंग का नाम था सिल्वर हाइट्स, ऊपर से शानदार। लेकिन जब मैंने पहली बार चाबी घुमाकर दरवाजा खोला तो अंदर एक अजीब सी ठंडक और नम हवा ने मेरा स्वागत किया। पहली रात में थका हुआ था तो बिना ज्यादा ध्यान दिए सो गया, लेकिन रात के ठीक 2:46 पर मेरी नींद खुली। कमरे में किसी के चलने की आवाज आई थी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने उठकर देखा, पूरा फ्लैट खाली था, खिड़कियां बंद थीं, बाहर कोई नहीं, मगर आवाज अब भी आ रही थी, सीधे बेडरूम के वार्डरोब के पास से। मैंने हिम्मत करके वार्डरोब खोला। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन उसके ठीक नीचे फर्श पर कुछ खुरचने के निशान थे, जैसे कोई भारी चीज अंदर से घसीटी गई हो। अगली रात फिर वही वक्त, 2:46, और इस बार आवाज वार्डरोब से नहीं, दीवार के पीछे से आ रही थी, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। मैंने दीवार पर हाथ रखा। वो ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी। और तब पहली बार मैंने वो सुनी, एक धीमी सी औरत की फुसफुसाती हुई आवाज, मुझे बाहर निकालो। मैं सन्न खड़ा था। दीवार से आती उस धीमी सूखी आवाज ने जैसे मेरी रगों में बर्फ भर दी हो, और मैं बिना पलक झपकाए उस दीवार को देखता रहा जहां से वो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये थकावट का असर है, नींद में भ्रम हो रहा है। लेकिन अगले दिन ऑफिस में भी मेरे कानों में वही फुसफुसाहट गूंजती रही, और रात को मैं तय कर चुका था कि उस दीवार के पीछे क्या है, ये पता लगाना ही पड़ेगा। मैंने इंटरनेट पर बिल्डिंग की हिस्ट्री खंगालनी शुरू की, पर सिल्वर हाइट्स के बारे में कुछ खास नहीं मिला, सिवाय एक छोटे से नोट के जो किसी पुराने ब्लॉग में था। 703, उस फ्लैट की दीवार मत तोड़ना। उस एक लाइन ने जैसे मेरे भीतर एक तूफान ला दिया, और डर के साथ साथ अब जिज्ञासा भी थी कि आखिर इस दीवार में ऐसा क्या है जिसे छूने तक से मना किया गया है। मैंने उसी रात एक हथौड़ा और टॉर्च निकाली और ठीक रात 2:45 पर दीवार के सामने खड़ा हो गया। घड़ी की टिक टिक के साथ ही मेरा दिल भी तेज धड़कने लगा, और जैसे ही 2:46 हुए, मैंने दीवार पर पहली चोट मारी। हर चोट के साथ फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी, और जब मैंने 5वीं बार मारा तो दीवार में एक दरार सी खुली, और उस दरार से अचानक इतनी ठंडी हवा निकली कि टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। उस दरार के पीछे अंधेरा था, गहरा और अस्वाभाविक, जैसे कोई कुआं या सुरंग। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं, जो सीधे मेरी ओर देख रही थीं। वो 2 लाल आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थीं। हर पल मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पीछे हटता तो वो आंखें और करीब आ जाएंगी। मैंने डर को एक तरफ फेंकते हुए टॉर्च को और ऊपर किया, ताकि मैं ठीक से देख सकूं कि वो क्या है। लेकिन जैसे ही रोशनी और गहरी हुई, उन आंखों के पीछे कुछ हलचल हुई। किसी के सांस लेने की आवाज आई, धीमी और भारी। मैं डरते हुए दीवार की दरार को और चौड़ा करने लगा। जैसे ही एक और बड़ा पत्थर खिसका, एक चीख ने पूरा कमरे को भर दिया। वो चीख न तो इंसानी थी, न ही जानवर की। वो किसी बेजान चीज से, किसी दर्द और घृणा से निकली हुई आवाज थी। उस आवाज ने मेरी रीढ़ में एक ठंडी लकीर दौड़ा दी। मेरी आंखें झपकने से पहले मैंने देखा कि उस अंधेरे में कुछ हल्की सी रोशनी भी थी, किसी पुराने से दीवार की तस्वीर की तरह, जिसमें एक औरत का चेहरा उभर रहा था। वो चेहरा पहले अस्पष्ट था, फिर धीरे धीरे साफ होने लगा। उसकी आंखें भी लाल थीं, और उसके होंठ लहूलुहान थे, जैसे उसने किसी दर्द को झेला हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो औरत मुझे घूर रही थी, और फिर उसकी आंखों में एक दर्दनाक सवाल था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं एक ठंडी सांस लेकर आगे बढ़ा और दीवार के अंदर पूरी तरह से टॉर्च की रोशनी डाली। अब साफ दिख रहा था कि उस दीवार के पीछे एक छोटा सा संकरे गुफे जैसा रास्ता था, जो औरत के चेहरे से कुछ कदम ही दूर था। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उस रास्ते में कदम रखने का मन बना लिया, जैसे कुछ मुझे अंदर से खींच रहा हो। जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, मेरी सांसें रुक सी गईं। अंदर की हवा इतनी गहरी और बांसी थी, जैसे बरसों से किसी ने भी वहां आकर देखा न हो।
रास्ता सिमटते हुए और अंधेरे में खोता जा रहा था। और तभी मेरी आंखों के सामने एक और अजीब दृश्य था। सैकड़ों छोटे छोटे चित्र, जिनमें वही औरत बार बार दिखाई दे रही थी, लेकिन हर बार उसका चेहरा और ज्यादा घिनौना और विकृत हो रहा था। मैं बिना किसी खास सोच के और जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहा। अचानक मेरे पैर अटक गए। मैंने झुककर देखा। वहां एक पुरानी सी तस्वीर पड़ी थी जो दीवार में चिपकी हुई थी, और उस पर कुछ लिखा था, मुझे कोई न छोड़े, मैं यही हूं। मेरे हाथ पसीने से तर हो गए। मैंने तस्वीर को खींच लिया और जैसे ही उसे बाहर निकाला, चारों ओर एक भयंकर आंधी सी आई। मेरा सिर चकराने लगा और मैं उस गुफे में गिर पड़ा। फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार और भी पास से, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? और जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल असल। वो औरत जो अब मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में एक खौफनाक शून्यता थी और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा झुलसी हुई और सड़ी हुई लग रही थी, जैसे वह लंबे समय से मृत हो और कुछ अज्ञात ताकत ने उसे वापस खींच लाया हो। उसके होंठ हिलने लगे और वो धीरे धीरे बोली, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? उसकी आवाज गहरी, घिनौनी और बेजान थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह आवाज मेरी आत्मा में घुस रही हो। मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ने लगी और दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा जैसे मैं अब उसे छोड़ नहीं सकता, जैसे मैं उसकी गिरफ्त में आ चुका था। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो औरत चुपचाप मुझे घूरते हुए फिर से बोली, तुम नहीं जानते, लेकिन तुमने जो किया उसका परिणाम तुम ही भुगतोगे। मुझे वापस उस कमरे में बंधन से मुक्त करो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। उसकी बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं और अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सा दृश्य उभरने लगा। मुझे याद आया कि यह वही फ्लैट है जहां पहले एक औरत का मर्डर हुआ था। हां, यही वही जगह थी। वो औरत जो कभी इस फ्लैट में रहती थी, एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी और अब उसकी आत्मा वहीं फंसी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो औरत अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, अब तुम्हारी बारी है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने में नहीं, बल्कि किसी ऐसे भूत या जाल में फंस चुका था जिसका कोई अंत नहीं। मेरी सांसें बंद होने लगीं और मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक वह औरत मुझसे कुछ कदम पीछे हट गई और एक बहुत ही तेज चीख के साथ दीवार के भीतर गायब हो गई, जैसे वो वहां हमेशा से ही थी। पूरे फ्लैट में एक जबरदस्त हलचल मच गई। दीवारों से आवाजें आ रही थीं, जैसे वे फटने वाली हों। मेरी आंखें झपक रही थीं और मुझे लगने लगा कि मैं कहीं खो चुका हूं। फिर मुझे समझ में आया, वो औरत मुझे सच्चाई बताने आई थी और अब मैं उसका रहस्य जान चुका था। लेकिन उस रहस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब औरत दीवार में गायब हो गई तो एक खामोशी छा गई। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति डर से भरी हुई थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। मैंने धीरे धीरे अपनी सांसें समेटने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा जैसे ये भी मुझे मार डालेंगी। मैं खड़ा रहा। डर के बावजूद मैंने उस दीवार को देखा जिसे मैंने तोड़ा था। अब वहां कोई दरार नहीं थी, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर की हवा कुछ अलग थी, भारी और गहरी, जैसे दीवार खुद मुझे पकड़ने के लिए तैयार हो और मैं उस जाल में फंस चुका था जो उस औरत ने बिछाया था। तभी मैंने एक आवाज सुनी, बिल्कुल पास से, किसी के सांस लेने की आवाज। लेकिन इस बार वो आवाज और भी ज्यादा घिनौनी थी, जैसे कोई दीवार से निकलकर मेरे पास आ रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं बिना सोचे समझे दौड़ने लगा। लेकिन जब तक मैंने दरवाजा खोला, वही औरत फिर से मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही आग और क्रोध था जो पहले था। वो बोली, तुम कभी नहीं निकल पाओगे, अब तुम मेरे साथ रहोगे, सदा के लिए। उसकी आवाज में गुस्सा था और मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैंने कदम भी आगे बढ़ाया तो वो मुझे हमेशा के लिए पकड़ लेगी। मैं पीछे हटने की कोशिश करता, लेकिन मेरी टांगें जैसे जवाब नहीं दे रही थीं। उस औरत का चेहरा अब और विकृत हो गया था। उसके शरीर से खून टपक रहा था और उसके हाथों में वही धारदार चाकू था। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, तुमने जो किया उसका भुगतान तुम्हें करना होगा। उसके बाद अचानक पूरा फ्लैट घूमने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं किसी दूसरे संसार में पहुंच चुका हूं, जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है।
तभी मुझे एक खौफनाक खट्टर पटर सुनाई दी। किसी ने दीवारों को खरोंचते हुए अंदर घुसने की कोशिश की थी। जैसे ही मेरी आंखें खुलीं, मैंने देखा कि उस दीवार में से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वही चेहरे वाली औरत। लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब मेरे सामने नहीं, बल्कि दीवार के अंदर से निकलकर सीधे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से से कटी फटी खाल लटक रही थी और उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, लेकिन उस चमक में गुस्सा और सजा का संकेत था। जैसे ही वो मेरी ओर बढ़ी, मैंने अपने आप को पूरी तरह से पकड़ लिया और मैं समझ चुका था कि अब मुझे उस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना होगा, वरना मैं कभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जैसे ही वो विकृत औरत मेरी ओर बढ़ने लगी, उसकी आंखों से निकलते हुए लाल और चमकते हुए दीप्ति ने कमरे को और भी अंधेरा बना दिया। उसका चेहरा अब और भी विकृत और डरावना हो चुका था, जैसे उसकी असली पहचान पूरी तरह से खो चुकी हो और अब वो केवल एक तड़पती हुई आत्मा थी जो अपना बदला लेने आई थी। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन जैसे किसी अनहोनी ने मुझे जकड़ लिया हो, मैं एक कदम भी आगे या पीछे नहीं बढ़ पा रहा था। उसकी हंसी, जो पहले धीमी थी, अब कान फाड़ देने वाली तेज हो गई थी। वो औरत मेरे पास पहुंचते हुए बोली, तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम अब मेरा हिस्सा हो। मैं उसे जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द मेरी जुबान से बाहर नहीं निकल रहे थे। मेरे मुंह में एक खौफनाक सूखापन था और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लगता था जैसे यह मेरी मौत का पैगाम हो। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, औरत ने मुझसे एक कदम दूर खड़े होकर दोनों हाथों से मेरे गले को जकड़ लिया। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी जलती हुई चिता पर बैठा हूं। उसका चेहरा अब मेरे चेहरे के बेहद पास था और मैं देख सकता था कि उसकी आंखों में केवल घृणा और बदला था, कुछ ऐसा जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। वो औरत बोली, तुमने मुझे छोड़ा, लेकिन अब तुम नहीं भाग पाओगे। तुम जैसे सब मेरे पास ही रहेंगे, जिन्हें मैंने कभी छोड़ने के लिए कहा था। इतना कहते हुए उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैंने सांस लेना भी मुश्किल समझा। मेरा शरीर अब पूरी तरह से थक चुका था और धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि मैं इस दुनिया से बाहर जा रहा हूं, एक ऐसी दुनिया में जहां मेरी कोई पहचान नहीं होगी। लेकिन तभी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने मुझे खींच लिया और मैं अचानक उस जगह से बाहर खींचा गया। मैं जमीन पर गिरा और अपने चारों ओर बिखरे खौफनाक दृश्यों को देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा शरीर एक ठंडी जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब मैं इस फ्लैट की दीवारों के भीतर फंसा हुआ हूं और कभी बाहर नहीं जा सकता। फिर वही आवाज आई, वही चीख, और इस बार वो औरत मुझे घेरते हुए बोली, तुम मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। अब मैं समझ चुका था कि वो औरत किसी और की मदद नहीं चाहती थी। वो मुझे और उन सभी को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी जो कभी उसे भूल गए थे, और अब मैं उसका हिस्सा बन चुका था, एक सजा जो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही मैंने खुद को महसूस किया कि मैं अब उस औरत का हिस्सा बन चुका हूं और फ्लैट की दीवारों के अंदर फंसा हुआ हूं, मेरे मन में एक विचार आया। क्या अगर उस औरत का असली उद्देश्य बदला नहीं, बल्कि यह था कि वह हमें जागरूक करे ताकि हम उन सभी रहस्यों को जान सकें जो उस फ्लैट से जुड़े हैं। मैंने एक पल के लिए अपनी घबराहट को काबू में किया और फिर से वही ध्यान केंद्रित किया जो मुझे उसके चेहरे में नजर आया था। उसकी आंखों में घृणा नहीं, बल्कि कुछ और था। शायद उसने किसी को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन उस प्रयास में वह खुद ही फंस गई थी। तभी मेरे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आई, एक ताकत जो शायद उस औरत के अस्तित्व से जुड़ी थी। मैंने उसे महसूस किया और उस ताकत के सहारे मैंने खुद को दीवार से खींचने की कोशिश की। मेरी आंखों के सामने अंधेरे में कुछ हलचल हुई और अचानक दीवार में एक दरार उभरने लगी। अब मैं समझ गया, वो औरत सिर्फ खुद नहीं चाहती थी कि वह फंसी रहे, बल्कि वह चाहती थी कि हमें इस रहस्य का अंत मिले ताकि हम इस भूतिया रहस्य को समाप्त कर सकें। धीरे धीरे जैसे ही दरार और बड़ी हुई, मेरे सामने एक पुराने कमरे का दरवाजा खुला। कमरे के भीतर पुराने सामानों से भरी चीजें रखी थीं, जिनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी, वही औरत। लेकिन इस बार वो मुस्कुराते हुए नजर आ रही थी और उसकी आंखों में दर्द के बजाय एक उम्मीद की झलक थी। तभी मेरी आंखों के सामने एक और भयंकर दृश्य उभरा। कमरे के अंदर एक किताब थी जिसमें कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था।
मुझे एहसास हुआ कि शायद उस किताब में उस औरत का असली रहस्य छुपा हो और वही रहस्य उसकी मुक्ति का एकमात्र तरीका हो सकता था। मैंने बिना किसी डर के किताब को खोला और जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, मेरी आंखों के सामने वो सारी बातें आईं जो इस फ्लैट के इतिहास से जुड़ी थीं। उस औरत की मौत और उसका बदला लेने का डर, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह औरत सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, बल्कि वह उस दर्द को हमारे साथ बांटना चाहती थी ताकि हम उसे समझ सकें। जैसे ही मैंने किताब के पन्नों को पलटते हुए आगे बढ़ा, मेरी नजरें उन शब्दों पर थम गईं जो अजीब और रहस्यमय थे। हर पन्ना एक कड़ी की तरह से जुड़ा हुआ था, जैसे पूरी कहानी एक ही धागे में बंधी हो। कुछ पंक्तियां साफ साफ समझ में आ रही थीं, जबकि कुछ गहरे रहस्यों से भरी हुई थीं जो मुझे अंदर से और भी भयभीत कर रही थीं। किताब के एक पन्ने पर एक गहरे काले रंग में लिखा था, जो भी मेरे पथ पर चलेगा वह मेरी कैद में होगा। जब तक तुम्हें इसका सच नहीं मिलेगा, तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मुझे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह उस औरत के जीवन का एक हिस्सा था और उसके कैद का रहस्य। जैसे ही मैंने पन्ना पलटा, कुछ और शब्द नजर आए। उसकी मौत का कारण कोई साधारण घटना नहीं थी। वह एक किले की तरह बंधी हुई थी और उसका बदला सिर्फ उसके मरने तक नहीं रुका था। यह पढ़कर मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। इसका मतलब यह था कि वह औरत सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि उसका अस्तित्व किसी काले जादू और भूतिया शक्तियों से जुड़ा हुआ था, जो किसी तरह से उसे इस दुनिया से जुड़ी हुई रखती थीं। मैंने उस कमरे में चारों ओर देखा, जहां हर चीज पर धूल छड़ी हुई थी, और फिर मैंने किताब को बंद किया। मुझे अब समझ में आ गया था कि वह औरत अब खुद को मुक्त नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या अगर मैं उस रहस्य को हल कर पाता, क्या अगर मैं उसे मुक्ति दिला पाता? इतना सोचते ही कमरे के एक कोने से अचानक एक आवाज आई और मैं वापस मुड़ा। उस आवाज में वही खौफनाक टोन था जो पहले मैंने सुनी थी। मुझे ऐसा लगा कि दीवारें अब मेरे खिलाफ हो चुकी थीं। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी को उस दिशा में घुमाया, कमरे का दृश्य पूरी तरह से बदल गया। वह औरत फिर से सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा विकृत थी, जैसे वह मेरी आत्मा में घुसने के लिए और भी तैयार हो गई हो। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ क्रोध था, और उसकी हर एक हंसी मेरी नसों में बर्फ सी जमा रही थी। तुमने मेरा राज जान लिया, वह बोली। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुमसे या तो मैं अपनी शक्ति लूंगी, या तुम मुझे पूरी तरह से मुक्त करोगे। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे उस किताब में लिखे शब्दों का पालन करना होगा, वरना मैं इस फ्लैट से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे उस औरत की मदद करनी थी, लेकिन कैसे? तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। उस किताब में एक आखिरी पन्ना था जिसमें कोई संकेत था कि उसकी मुक्ति का एक तरीका था, लेकिन उसे जानने से पहले मुझे उस कमरे के भीतर कुछ और खोजने की जरूरत थी। शायद कुछ छिपा हुआ था जो मुझे उसे पूरी तरह से मुक्त करने के लिए करना था। मैंने फिर से उस कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। दीवारों को खंगालते हुए मैं एक छोटे से खंजर जैसे चिन्ह के पास रुका। जैसे ही मैंने उसे दबाया, कमरे का एक और हिस्सा खुल गया। यह कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि वह जगह थी जहां उस औरत की आत्मा ने जन्म लिया था, और शायद वहां उसके रहस्य का अंतिम उत्तर छिपा था। जैसे ही मैं उस छुपे हुए कमरे में दाखिल हुआ, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कमरे की दीवारों पर पुराने धार्मिक चित्र और तंत्र मंत्र की चीजें रखी हुई थीं। मुझे एहसास हुआ कि यह वही जगह थी जहां वह औरत मरी थी और जहां उसका आत्मा बंधा हुआ था। मेरी सांसें भारी हो गईं और एक अजीब सी भयावह शांति कमरे में फैल गई। मैंने धीरे धीरे कमरे का निरीक्षण किया और तभी मेरी नजर एक पुरानी लकड़ी की चाबी पर पड़ी। वह चाबी कमरे के एक कोने में रखी थी और मुझे यह महसूस हुआ कि यही वह कुंजी हो सकती है जो उस औरत की आत्मा को मुक्ति दिला सकती है। जैसे ही मैंने चाबी को उठाया, कमरे की हवा और भी घनी हो गई और अचानक दीवारों से आवाजें आने लगीं। तभी वही औरत मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गई। अब उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं, बल्कि सिर्फ एक गहरी निराशा थी। उसने कटी फटी आवाज में कहा, तुमने जो किया उसका कोई अर्थ नहीं है। तुम मुझे कभी मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अब खुद मेरे साथ बंध चुके हो। मैंने हिम्मत जुटाते हुए चाबी को उस पुरानी ताबूत के ताले में डाला जो कमरे के बीच में रखा था। जैसे ही ताला खुला, कमरे में एक जबरदस्त धमाका हुआ और हवा में एक भूतिया चिल्लाहट गूंजने लगी। दीवारों से अजीब सी छायाएं निकलने लगीं और कमरे का पूरा माहौल बदला।
एक मजबूत रोशनी कमरे के अंदर भर गई और मैंने देखा कि उस औरत की आत्मा धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसकी विकृत शक्ल अब सामान्य हो रही थी। आखिरकार उसकी आंखों में वह डर और गुस्सा खत्म हो गया और उसकी छाया धीरे धीरे उस कमरे से गायब हो गई। कमरे में एक गहरी शांति छा गई और मैंने महसूस किया कि मैंने उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे से बाहर कदम रखा, वही कटी फटी आवाज फिर से गूंजी, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हें मेरी जगह लेना होगा। और मैं समझ गया कि यह रहस्य कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब मैं खुद उसी फ्लैट का हिस्सा बन चुका था। फिर एक खौफनाक शांति छा गई थी। मैंने उस औरत की आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश की और मुझे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक अजीब सी सच्चाई सामने आई। हर कदम पर, हर मोड़ पर हम जिन भूतिया घटनाओं से गुजरते हैं, वे कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी ना कभी वो हमें अपनी गिरफ्त में ले ही लेती हैं, चाहे हम उन्हें जितना भी भूलने की कोशिश करें। अब मैं भी उसी फ्लैट का हिस्सा बन चुका हूं, जो कभी सिर्फ एक डरावनी कहानी हुआ करता था। और शायद अगले किसी के लिए यह कहानी सुनाई जाएगी और वो खुद को इस जाल में फंसा हुआ पाएगा, क्योंकि ये फ्लैट, ये रहस्य कभी खत्म नहीं होते। वे हमेशा किसी और को अपनी ओर खींचते रहते हैं। दोस्तों, तो अगली बार जब आप किसी अजनबी घर की दीवारों के भीतर कदम रखें, तो याद रखें, हो सकता है कि आप उस कहानी का अगला किरदार बन जाएं, जो कभी खत्म नहीं होती। ध्यान रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता। यह हमेशा आपके आसपास छुपा रहता है। शुक्रिया स्टोरी नाइट से जुड़ने के लिए और डर के इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए। हम विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अलविदा।